हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर आज पढ़ाया जाएगा जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में कल बेसिक चीजें बता दी गई थी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन बेसिकली अगर देखा जाएगा नरमादा में भी होते हैं, जो छोटे से जीव होता है उसके अंदर भी होता है, जो बड़ा से जीव होता है उसके अंदर भी होता है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगर देखा जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन फॉर सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, आईसीई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी के समय में अगर देखा जाएगा इसको ऐड करने का एक पर्पज ये है कि जो बच्चे हैं जो यौनावस्था की तरफ जा रहे हैं, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं 13 से 14 साल की स्टेज में आ रहे हैं, उन बच्चों के लिए रिप्रोडक्शन के बारे में जानना जरूरी हो ताकि बच्चे क्या हो, जागरूक हो और आने वाले जो उनके आसपास लोग हो, उनके जो फ्रेंड सर्कल है, उनको भी ये बताना जरूरी है कि रिप्रोडक्शन है क्या चीज। ठीक है, इससे बहुत सारी जो बीमारियां वगैरह आ रही हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जब तक इसके बारे में हम जानेंगे नहीं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में नहीं जानेंगे, जनन के बारे में नहीं जानेंगे, तो हम सारी इन चीजों से अनभिज्ञ रह जाएंगे। इसलिए क्या है, बोर्ड में अगर देखा जाएगा जो हमारे एग्जामिनर हैं, एग्जामिनर भी क्या करे, इस चीज को इंक्लूड करने का पर्पज ही यही है ताकि बच्चे इस चीज को जाने कि रिप्रोडक्शन है क्या, उनसे होने वाली जो बीमारियां है वो है क्या, इससे हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं। सबसे अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट अगर देखा जाए तो हमारी जनसंख्या है, हम पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक आप रिप्रोडक्शन के बारे में जाने ही नहीं, उसको रोकथाम के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आप पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए इसको ऐड करने का यही आपका एक मेन पर्पज है। ठीक है, तो आज आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद आपका ये दूसरा चैप्टर है, इसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है मानव जनन। मानव जनन में अगर देखा जाएगा तो आपका यहाँ पे एनसीईआरटी का पार्ट पढ़ने से पहले कुछ हमें बेसिक चीजों के बारे में जानना होगा। तो एनसीईआरटी का जैसे आप पहली लाइन पढ़ेंगे वहां पे आपको दिया है वीवी पैरस। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर को पढ़ने से पहले 2-4 टॉपिक हम जान जाए कि ओवी पैरस क्या होता है, वीवी पैरस क्या होता है, ओवो वीवी पैरस क्या होता है। ठीक है, तो जनन पढ़ने से पहले ये पहली लाइन आपकी दी हुई है, चाहे यूपी बोर्ड वाले बच्चे हो चाहे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे। सेकेंड चैप्टर जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे पढ़ना, वहीं पे स्टार्टिंग में दिया है वीवी पैरस। वीवी पैरस का मतलब होता है हम मानव, यानी कि जब एक मानव यानी कि मानव में आपकी फीमेल सुविकसित बच्चे को जन्म देती है तो उसी को ही हम वीवी पैरस कहते हैं। ठीक है ना। ओवो पैरस क्या होता है आपका अगर देखा जाएगा तो वो क्या होते हैं, जो आपके पक्षियां वगैरह होती है ना, वो क्या करती है, अंडे को जन्म देते हैं। वो अंडा क्या होता है, जब वो निकालती है अपने अंदर से तो वो अंडा बाहर हैच होता है, और हैच करने के बाद उसके अंदर से जो बच्चा निकलता है उसको कहा जाता है ओवो पैरस। ठीक है ना। तीसरा जो होता है ओवी वीवी पैरस। ओवी वीवी पैरस में क्या होता है, अगर देखा जाए तो शरीर के ही अंदर अंडा बनता है और अंदर शरीर में ही फूट जाता है, और फूटने के बाद जो बच्चा बाहर आ जाता है उसे ओवो वीवी पैरस कहते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका वीवी पैरस। ठीक है, वीवी पैरस क्या हो जाएगा, हम मानव हो जाएंगे। दूसरा क्या है आपका ओवो पैरस। ठीक है, ओवी पैरस। ठीक है, और तीसरा जो होता है ओवो वीवी पैरस। ठीक है, तो पहला क्या है आपका वीवी पैरस। वीवी पैरस में देखना क्या होगा, जैसे मान लो ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फीमेल में क्या होती है, 2 ट्यूब होती है। ठीक है, ट्यूब के नीचे अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे फिम्ब्रई होती है। क्या होती है, फिम्ब्रई होती है। ये ऐसे फिम्ब्रई होती है, और यहाँ पे 2 आपके अंडाशय होते हैं। ठीक है, और अंडाशय के अंदर क्या होता है, आपका अंडा होता है। ठीक है, और क्या होती है, प्रत्येक हर महीने के 15वें 16वें दिन या 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे अंडा निकलता है, और अंडा जैसे निकलता है ये आपकी फिम्ब्रई जो होती है खींच लेती है, खींच के आपके अंडे को खींचती है। और जैसे ये अंडा फेलोपियन ट्यूब में जाता है तो स्पर्म का इंतजार करता है, यानी कि यहाँ से क्या जाएंगे, मिलियंस ऑफ स्पर्म जाते हैं अंदर, और जाने के बाद एक क्या होता है, यहाँ पे एक के साथ फर्टिलाइज करता है। यहाँ पे हम जानते हैं कि जो आपका इंटरनल वाल होता है फीमेल का, इस इंटरनल वाल को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहा जाता है। ये एंडोमेट्रियम का दीवार का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रहेगा नहीं तो आपका ये फर्टिलाइज एक छिपकेगा नहीं। जैसे ही यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है,
ये आपका फर्टिलाइज जो एग है वो एग यहाँ से सरक कर इस एंडोमेट्रियम की दीवार के पास आकर चिपक जाती है, और चिपकती जैसे ही चिपकती है महिला क्या हो जाती है, आपकी प्रेग्नेंट हो जाती है। अब वो प्रेग्नेंट जैसे ही हो, अब वो उसकी जो अवस्था चलेगी उसे हम प्रेगनेंसी का साइकिल कहेंगे, यानी कि 9 महीने तक अब इस भ्रूण को अपने अंदर इसको क्या करेगी, कैरी करेगी। तो ये जो स्टेज चलेगा 1 से लेकर 9 महीने तक, ये प्रेगनेंसी की आपकी स्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। और जैसे ही 9 महीना पूरा होगा, ये वजाइनल के थ्रू क्या करेगी, बेबी डिलीवर करेगी। ठीक है, यानी कि क्या कर रहे हैं हम, एक सुविकसित बच्चे को जन्म दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि कम्प्लीटली जब एक बच्चे को जन्म देंगे उसी को ही कहा जाता है बेबी पैरस, यानी कि हम एक जरायुज प्राणी है, यानी कि सुविकसित बच्चे को पैदा करते हैं, तो ये जरायुज के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा क्या है आपका ओवी पैरस। ओवी पैरस में अगर देखा जाए तो सपोज दैट मान लो ये दूसरा है, दूसरे में अगर देखा जाए तो मान लो यहाँ पे कोई आपकी पक्षी है। ठीक है, आपकी क्या है, पक्षी है। पक्षी में अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे इसका एम्ब्रियोनिक सिस्टम होता है। ये क्या करती है, इसी के अंदर इसके अंदर एग होता है, और यहाँ पे क्या जाते हैं, इसके अंदर शुक्राणु जाते हैं। जैसे शुक्राणु जाएगा ये एग के साथ क्या हो जाएगा, आपका फर्टिलाइज हो जाएगा। और जैसे ही फर्टिलाइज हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये अंडा धीरे धीरे परिपक्व होगा शरीर के अंदर, और क्या होगा, इसके अंदर एम्ब्रियो बनेगा। किसके अंदर बनेगा एम्ब्रियो, उसी अंडे के अंदर। और वो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये क्या होगी, ये पूरे अंडाशय से ये जो आपका एग है वो एग आपका बाहर निकलेगा। और जैसे ही एग इसके अंदर आपका बेबी है, इस एग के अंदर इसका क्या है, बेबी है, तो वो बेबी आपका कहाँ है, अंडे के अंदर। इस अंडे का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, बर्ड्स के अंदर, यानी कि बर्ड्स के ही अंदर अगर देखा जाएगा नर और मादा युग्मक मिल फर्टिलाइजेशन कर रहा है, और एग के अंदर किसका निर्माण हो जा रहा है, बच्चे का। तो जब ये अंडा आपका हैच करेगा, वहां से जब बेबी निकलेगा तो उसको कहेंगे हम ओवो पैरस, ओवी पैरस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाएगा बर्ड्स में अगर देखा जाएगा तो एज ए ह्यूमन की तरह, ह्यूमन में जो मेल होते हैं उनमें पेनिस लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती है। जैसे क्या होती है, ह्यूमन्स में अगर मेल में देखा जाएगा उनके पास पेनिस होता है, और पेनिस के थ्रू क्या करते हैं, स्पर्म का एग्जैकुलेट करते हैं कहाँ पे, महिला के अंदर। ठीक है ना, तब क्या होता है, वहां पे बहुत सारे स्पर्म आपके वजाइना के थ्रू इधर उधर जाते, कोई इस ट्यूब में जाएगा, कोई उस ट्यूब में जाएगा, बहुत सारे स्पर्म आपके यूट्रस के अंदर रह जाते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब एक बार पुरुष अपने स्पर्म का एग्जैकुलेशन करता है फीमेल के अंदर, इंसेमिनेशन की प्रक्रिया कहा जाता है, तो 3 दिन तक स्पर्म आपके यूट्रस के अंदर रहते हैं, कभी भी फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो आपका ओव्यूलेशन होगा, अगर मान लीजिए सपोज दैट ओव्यूलेशन आपका 15वें दिन हो रहा है या 16वें दिन हो रहा है, तो 15, 16, 17, 4-5 दिनों में कभी भी अगर स्पर्म आपका चला जाएगा, वो स्पर्म आपके ओवा के साथ मिलेगा, फर्टिलाइजेशन जरूर होगा। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा 100% चांसेस होते हैं कि महिला पूर्ण रूप से गर्भ धारण कर जाएगी, यानी कि प्रेग्नेंट हो जाएगी। दूसरी चीज ये याद रखिएगा, फीमेल में जो ओवा निकलने का जो टाइम होता है वो एक पर्टिकुलर स्टेज होता है, यानी कि जब से मतलब अगर देखा जाएगा जैसे ही महिला 50 से 55 साल की अवस्था क्रॉस करेगी, उसके अंदर ओवा निकलने का जो प्रोसेस होता है वो कम हो जाएगा, मतलब ओवम निकलेगा ही नहीं। जब ओवा नहीं निकलेगा तो क्या होगा, वो महिला गर्भ धारण नहीं कर पाए, क्योंकि जैसे जब तक ओवा निकलेगा तब तक उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, न ओवा निकलेगा न मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, न वो कभी माँ बन पाएगी। इस चीज को हमेशा याद रखिए, जब तक ओवा निकलेगा उसके शरीर में तब तक उसके पास चांस है कि वो गर्भ धारण कर जाएगी। वही प्रक्रिया कब होती है, अगर देखा जाएगा 50 से 55 साल की अवस्था होती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल महिला के अंदर बंद हो जाता है, जिसे मेनोपॉज कहता है। जब 13 से 14 साल की अवस्था में जब बच्ची आती है तो प्रथम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो उसे मेनार्की कहा जाता है। और ये साइकिल आपका 13 साल 14 साल से लेके 50 साल तक चलता है। तो ये जो चक्र चल रहा है 13-14 से लेके 50 साल तक, तो उसे कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि एक स्टेप चल रही है 50 साल, 50-55 साल तक जाकर ये बंद हो जाती है, उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। तो ये फर्टिलिटी स्टेज होती है, 13 साल से लेके 55 साल के तक की अवस्था जो होती है ये फर्टिलिटी स्टेज होती है। इस अवस्था में महिला कभी भी गर्भ धारण कर सकती है। अगर इनकेस किसी महिला के अंदर गर्भ धारण करने में कोई दिक्कत हो रही है, तो या तो उसके ओवा के अंदर दिक्कत होगा, या तो
जिसके एंडोमेट्रियम की दीवार होती है वहां पे दिक्कत होगा, या तो ओवा बन रहा होगा सही तरीके से, आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपक नहीं रहा होगा, इम्प्लांटेशन की क्रिया कंप्लीट नहीं हो रही। तो बहुत सारे रीजन है। मिसगैरेज के भी बहुत सारे रीजन होता है। मिसगैरेज में भी अगर देखा जाए तो ये भी पूछता है कि मिसगैरेज होते कैसे। तो मिसगैरेज में अगर देखा जाएगा पॉइजनिंग फूड खाने की वजह से होता है, या अगर देखा जाएगा अगर जो हाई जो फूड होते हैं उनका अगर देखा जाएगा जो स्वभाव होता है ज्यादा तेज फूड का, मतलब अगर देखा जाएगा गर्म जो तासीर के जो खाने होते हैं उनको खाने से क्या होता है मिसगैरेज हो जाता है। ठीक है, गर्म चीज से भी ये भी हो सकता है, फूड पॉइजनिंग से भी आपके मिसगैरेज हो सकता है। अंडे का प्रॉपर रूप से महिला के अंदर सही तरीके से न निकलने के वजह भी से भी क्या हो सकता है मिसगैरेज हो सकता है। तो ये सारी बहुत सारी उसमें चीजें हैं। ठीक है, तो महिला के अंदर निकलने का एक प्रॉपर टाइम है। लेकिन अगर पुरुषों में देखा जाएगा तो पुरुषों में क्या होता है 90 साल तक की अवस्था तक स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक पुरुष 90 साल तक की अवस्था तक वो बाप बन सकता है, यानी कि उसके अंदर ही कैपेबिलिटी होती है। अभी कुछ समय पहले अगर देखा जाएगा सिद्धू मूसेवाले के पिताजी थे 60 साल की अवस्था में क्या हुए हैं पिताजी बने हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जिस पुरुष में स्पर्म का फॉर्मेशन लंबे समय तक होगा तो लंबे समय तक बाप बनने की कैपेबिलिटी को रख सकते हैं, यानी कि उस अवस्था तक वो बाप बन सकते हैं। यानी कि मरने के समय तक के भी कुछ पुरुष क्या करते हैं स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, लेकिन महिलाओं के अंदर ऐसा नहीं होता। तो इस चीज को यहाँ पे आप याद रखिएगा। तीसरा क्या है आपका ओविविविपारस। ओविविविपारस में अगर देखा जाएगा इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर मान लो अगर देखा जाएगा स्कॉर्पियन। मान लो यहाँ पे छोटा सा एक स्कॉर्पियन बनाते हैं, आप डायग्राम पे मत जाइएगा। मान लो यहाँ पे ये बेबी स्कॉर्पियन है, ठीक है, बेबी स्कॉर्पियन। ठीक है, बेबी स्कॉर्पियन में अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यहाँ पे इसका एग होता है, यहीं से क्या होती है स्पर्म जाएगी और इसके साथ यहाँ पे फर्टिलाइज कर जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे जब फर्टिलाइज कर जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो एग यहाँ पे जो भ्रूण बन रही है आपका भ्रूण है, एम्ब्रियो है। ठीक है, यानी कि ये बेबी स्कॉर्पियन है। ये जो बीचों बीच वाला क्या है नर मादा मिले हैं, मिलने के बाद क्या हो रहा है स्कॉर्पियन का निर्माण कहाँ हो रहा है एग के अंदर हो रहा है, यानी कि एग के अंदर आपका बेबी स्कॉर्पियन तैयार हो रहा है। और क्या होता है जब ये डेवलप हो जाता है तो ये अंडा शरीर के अंदर ही हैच कर जाता है, और हैच करने के बाद क्या होता है बेबी स्कॉर्पियन जो होती है वो आपका बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, जो आपका बेबी स्कॉर्पियन होगा वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि अंडा तो बन रहा है शरीर के अंदर ही और अंदर ही हैच हो जा रहा है, और हैच होने के बाद बच्चा जो है वो बाहर निकल रहा है, उसी को ही हम ओविविविपारस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नर मादा का मिलन शरीर के अंदर हो रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुई है, तो हम विविपारस में आ जा रहा है। ओविपारस में ये बॉर्ड है, बॉर्ड में हमेशा देखना कि क्लोइकल किस होती है। बॉर्ड्स क्या करते हैं आपस में किस लेते हैं, तो किस के थ्रू क्या करता है मेल अपना स्पर्म फीमेल के अंदर एग्जैकुलेट कर देता है, यानी कि अंदर डाल देता है। ठीक है, इसी से हम क्लोइकल किस कहते हैं। तो क्लोइकल किस के द्वारा मेल अपना स्पर्म बॉर्ड के अंदर डालेगा, ठीक है, ये माउथ के थ्रू ये यहाँ पे इसके अंदर पहुंच जाएगा। ये जो हिस्सा यहीं पे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ओपन होगा, यहीं पे इसका यूरिनरी सिस्टम भी ओपन होगा, और यहीं पे इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आपका ओपन होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो यूरिनरी सिस्टम भी आपका ओपन हो रहा है, यहीं पे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपका ओपन होगा, और यहीं पे इसका रिप्रोडक्टिव स्टेज भी आपका ओपन है, कि तीनों चीज एक ही जगह पे आपके ओपन हो रहा है। तो जब एक जगह पे ओपन होंगे ये क्या करेगी वहां पे, और अगर रिप्रोडक्टिव स्टेज है यहीं पे क्या स्पर्म ली, और लेने के बाद क्या कर रही है यहाँ पर लेके जाएगी। तो यहाँ पे बीच में अंडा बैठा है, अंडा शुक्राणु के साथ मिल जाएगा और क्या बना लेगा अंडे के अंदर बच्चा। तो याद रखिएगा अंडे के अंदर जो बच्चा बन रहा है उस बच्चे को पौष्टिक चीज कहाँ से मिलेगी, जो अंडा है ना यहाँ से इसको मिलेगा। ठीक है, हमारे अंदर क्या होता है जब हम एक ह्यूमन बच्चे को जब कंसीव करते हैं, प्रेगनेंसी का जब स्टेज आपका चलता है तो प्लासेंटा के थ्रू बच्चे को भोजन मिलती है। ठीक है, तो हमारे अंदर क्या होता है प्लासेंटा का निर्माण होता है। जब बच्चा डिलीवर होता है तो ये प्लासेंटा बच्चे के साथ निकलता है, और प्लासेंटा और जो बच्चा होता है उसके बीच का कनेक्शन ही आपका यही होता है। तो माँ और बच्चे की जो कनेक्शन होता है वो आपका क्या होता है देखा जाएगा प्लासेंटा होता है जो जुड़ा रहता है। ठीक है, तो आपका तीन चीज हो गया, आपका विविपारस, ओविपारस, आपका ओवोविविपारस। आपका 3 टॉपिक इसमें खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा जाएगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर देखा जाएगा वो भी किसका पढ़ा जाएगा ह्यूमंस का पढ़ा जाएगा। किसका पढ़ा जाएगा ह्यूमन का पढ़ा जाएगा, ह्यूमन का।
ठीक है ना, वो भी ह्यूमन का किस में पढ़ा जाएगा, मेल का पढ़ा जाएगा, मेल रिप्रोडक्शन, ये आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, ठीक है ना, ये आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे हम, मेल रिप्रोडक्शन। मेल रिप्रोडक्शन का मतलब नर जनन कैसे होता है, ठीक है, ये आपका पहला टॉपिक है, नर जनन। ठीक है, नर जनन में अगर देखा जाएगा, नर जनन की जो प्रक्रिया होती है 2 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। एक आपका अगर देखा जाएगा नर जनन 2 चीज से, यानी कि एक होता है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये स्टेप पहला स्टेप है। दूसरा अगर देखा जाएगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब हो जाएगा प्राथमिक जनन अंग, इसे हम कहेंगे प्राथमिक जनन अंग, ठीक है। दूसरा जो हो जाएगा आपका द्वितीयक जनन अंग, ठीक है, ये आपका 2 जनन अंग हो जाएगा। मेल रिप्रोडक्शन में यही है, 2 चीजों से होकर गुजरेगा, एक प्राइमरी से और एक आपका सेकेंडरी से। तो जो प्राइमरी आपका सेक्स ऑर्गन है, पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपका देखा जाएगा तो आपका आ जाएगा टेस्टिस, क्या आ जाएगा, टेस्टिस। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में अगर देखा जाएगा तो इसके सारे आपके एसेसरी डक्ट आ जाएंगे। सेकेंडरी में अगर देखा जाएगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में देखा जाएगा इसके सारे आपके आ जाएंगे एसेसरी आपके डक्ट, ठीक है। टेस्टिस में देखा जाएगा तो टेस्टिस आपके 2 चीज का प्रोडक्शन करता है, एक आपका स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, दूसरा देखा जाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करता है। और टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म का फॉर्मेशन ये दोनों आपके कहाँ होते हैं, टेस्टिस के अंदर। एग्जाम्पल अगर देखा जाएगा टेस्टिस का अगर लोकेशन अगर देखा जाए तो सपोज दैट यहाँ पे छोटा सा स्ट्रक्चर